इस तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया, सब मज़े में होंगे। आज अपन स्टार्ट करते हैं फीचर ऑफ मैनेजमेंट। तो फीचर ऑफ मैनेजमेंट में फर्स्ट पॉइंट आता है मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। इसका मतलब है एवरी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप इटसेल्फ फॉर अ स्पेसिफिक गोल। हर ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हुआ है कुछ ना कुछ गोल अचीव करने के लिए। द गोल ऑफ द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन कैन बी डिफरेंट। हर ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग गोल होता है। जैसे कोई स्कूल है उसको एजुकेशन प्रोवाइड करना, हॉस्पिटल है उसको मेडिकल ट्रीटमेंट देना, ये उनका अलग अलग गोल है। गोल शुड बी इन अ मैनर सो डैट द ऑर्गेनाइजेशन शुड अचीव इट एंड मेक मैक्सिमम प्रॉफिट। जो गोल है ना, जो ऑर्गेनाइजेशन जो गोल सेटअप करते हैं वो उस मैनर में होना चाहिए जिससे क्या नाम है वो अचीव कर सके और एक मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सके। ठीक है। तो अब इसमें सेकंड पॉइंट आता है मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। Management should be followed by the company, whether they may be a large company as well as small company। जो मैनेजमेंट है ना वो हर कंपनी फॉलो करती है, चाहे वो लार्ज कंपनी हो चाहे वो स्मॉल कंपनी हो। लार्ज कंपनी में जैसे टाटा टाटा कंपनी भी है ना मैनेजमेंट फॉलो करती है। अंबानी की भी कंपनी है ना वो भी मैनेजमेंट फॉलो करती है। स्मॉल कंपनी में जैसे अपन ने स्टार्टअप कर लिया एक कंपनी, ठीक है, इस मान लो ABC LTD के नाम से अपन ने स्टैब्लिश कर लिया। ठीक है, अपन को भी उसको चलाने के लिए एक प्रॉपर मैनेजमेंट चाहिए। अगर प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होगी तो अपना जो गोल है ना वो अचीव नहीं होगा। मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड इन ऑल टाइप ऑफ एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, सोशल एक्टिविटी एंड पॉलिटिकल एक्टिविटी। जो मैनेजमेंट है ना वो हर एक्टिविटी में रिक्वायर होता है, चाहे वो इकोनॉमिक हो चाहे वो सोशल हो चाहे वो पॉलिटिकल हो। बात करते हैं थर्ड पॉइंट के बारे में। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट इज अ थ्री डायमेंशनल। एक तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल और एक आता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। तो आज अपन अभी बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ वर्क के बारे में। एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज एस्टेब्लिश फॉर डूइंग वर्क। हर ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश हुई है मार्केट में कुछ ना कुछ काम करने के लिए। लाइक स्कूल प्रोवाइड एजुकेशन, आ हॉस्पिटल ट्रीट पेशेंट। स्कूल प्रोवाइड एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन या फिर फॉर द स्टूडेंट, और जो हॉस्पिटल है वो ट्रीट करता है पेशेंट को। नो वर्क कैन बी सेटिस्फैक्टरी विदाउट मैनेजमेंट। कोई भी काम अच्छे से नहीं होगा और वो सेटिस्फाई भी नहीं होगा विदाउट मैनेजमेंट। मैनेजमेंट नहीं होगी तो। मैनेजमेंट का सेकंड पॉइंट आता है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। टू डील विद द पीपल हैविंग डिफरेंट नीड एंड डिफरेंट इंटरेस्ट। हर पीपल जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं ना उसकी कोई ना कुछ डिफरेंट तो नीड है और डिफरेंट ही उसके इंटरेस्ट है। टू डील विद पीपल टेकिंग दैम एज वन ग्रुप, ये बहुत ही डिफिकल्ट है। एक तो क्या ना पीपल को एक बहुत ही डिफिकल्ट है कि पीपल को एक ग्रुप में लेके आना या फिर एक ही गोल के लिए उसको प्रेरित करना। पीपल शुड हैव टू वर्क इन ऑर्गेनाइजेशन बाय मेकिंग देयर स्ट्रेंथ इफेक्टिव एंड देयर वीकनेस इन रेलिवेंट। जो पीपल है जो ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं ना उसको वो है ना मतलब इफेक्टिव होना चाहिए। उनकी जो स्ट्रेंथ है ना वो इफेक्टिव होनी चाहिए और उनका जो वीकनेस है ना वो इनरेलीवेंट होना चाहिए, मतलब उनके अंदर वीकनेस नहीं होनी चाहिए। इससे जो है ना जो ऑर्गेनाइजेशन है ना वो अपनी गोल एक बहुत ही रीजनेबल टाइम पे और एक बहुत ही रीजनेबल कॉस्ट पे अब अचीव कर लेगी। अब इसमें थर्ड पॉइंट आता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज सम बेसिक प्रोडक्ट और सर्विसेज टू प्रोड्यूस टू प्रोवाइड इन ऑर्डर टू सर्वाइव। हर ऑर्गेनाइजेशन के पास है ना कुछ प्रोडक्ट होता है, कुछ ना कुछ सर्विस होती है जो वो प्रोवाइड करते हैं सर्वाइवल के लिए। ठीक है। तो इंटरलिंक विद बोथ द मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड द मैनेजमेंट ऑफ पीपल, जो कि उनको इंटरलिंक और जो कि इनको इंटरलिंक में हेल्प करता है, एक तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क और एक मैनेजमेंट ऑफ पीपल के लिए। ठीक है। अब इसमें फोर्थ पॉइंट आते हैं मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट इज नॉट अ प्रोसेस। मैनेजमेंट इज नॉट अ प्रोसेस विच कैन बी परफॉर्म वन एंड फॉर ऑल बट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। जो मैनेजमेंट है ना ऑर्गेनाइजेशन में हर समय लगती है, ना कि एक बार लगाई और छोड़ दी, नहीं, हर बार हर साल लगती है, हर टाइम पीरियड पे लगती है। ठीक है। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग कंटिन्यूसली नीड टू बी डन। अगर अगर ऑब्जेक्ट अचीव करने ना मैनेजमेंट को तो प्लानिंग,
ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, वो है ना कंटिन्यूसली चलने चाहिए एक मैनेजमेंट के लिए। फिफ्थ पॉइंट आता है मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। वन पर्सन कैन नॉट मैनेज एंड कंट्रोल होल कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, इट शुड बी मैनेज एंड कंट्रोल बाय अ ग्रुप ऑफ मेंबर। एक पर्सन है ना वो कभी भी मैनेज या फिर कभी भी नहीं चला सकता पूरी कंपनी को या फिर ऑर्गेनाइजेशन को। ये ऑर्गेनाइजेशन चलती है विद अ ग्रुप ऑफ पीपल। द ऑर्गेनाइजेशन गोल कैन ओनली बी फुल्ली रियलाइज्ड, गोल कैन ओनली बी फुल्ली रियलाइज कब होगा, जबकि सारे जो ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर है ना वो एक टीम में काम करे और देयर इज अ इफेक्ट सच अ कोऑर्डिनेशन इन देयर इफेक्ट दैट ऑल ऑफ देम मूव इन अ वन डायरेक्शन। तो सारे के सारे एम्प्लॉयज़ है ना वो कोऑर्डिनेशन में हो और एक ही डायरेक्शन में काम करे या फिर एक में ही काम करे, उनका ऑब्जेक्टिव या फिर उनका जो गोल है ना वो अचीव करने के लिए उसमें हेल्प करे। अब इसमें सिक्स पॉइंट आता है मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। एवरी ऑर्गेनाइजेशन गेट सेटअप इन द चेंजिंग एनवायरनमेंट एंड सर्वाइव। जो हर ऑर्गेनाइजेशन है ना वो सेटअप होता है चेंजिंग एनवायरनमेंट में और सर्वाइव करता है। इफ द ऑर्गेनाइजेशन वांट टू बी सक्सेस एंड अचीव गोल दे शुड चेंज अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको अपने गोल अचीव करने हैं ना तो वो है ना सेटअप होना चाहिए या फिर वो है ना पूरा मतलब पूरा डिपेंड होना चाहिए और उनको पूरा नॉलेज होना चाहिए एनवायरनमेंट का, जब भी वो सक्सेस होगा आगे जाके। ठीक है, अब इसमें सेवंथ पॉइंट आता है मैनेजमेंट इज अ इंटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट इज अ सच अ फोर्स दैट कैन नॉट बी सीन, ओनली प्रेजेंस कैन बी फेल्ट। मैनेजमेंट एक ऐसा फोर्स है जो कभी दिखता नहीं है, उनकी प्रेजेंस फेल्ट होती है। अगर ऑर्गेनाइजेशन अपना अचीव कर रहा है गोल ऑन टाइम पे, वो मैनेजमेंट है। कॉस्ट भी कम लग रही है, मैनेजमेंट है। अगर सारे के सारे जो एम्प्लॉयर वो हैप्पी हैं, मैनेजमेंट है। अगर कस्टमर उनसे सेटिस्फाई है तो भी मैनेजमेंट है। व्हेन द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर बीइंग रियलाइज इन अकॉर्डेंस विद द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब प्रेजेंस कैसे फेल होती है जबकि ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है ना वो अचीव हो जाए जब। इफ द एम्प्लॉयर आर हैप्पी एंड दे वर्क एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवनेस मैनर इन, तो वो जो काम अगर एम्प्लॉयर हैप्पी है तो वो इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर से करेंगे काम। We get the indication of the presence of environment if there is in or underline the word known chaos in the organization। मतलब एक ये शॉर्ट ट्रिक है इंटेंजिबल फोर्स को पहचानने के लिए। हर केस स्टडी में ना नो चाउस आएगा हर केस स्टडी में। मैं आपको एक दिखा भी देता हूँ केस स्टडी। लाइक देखो ये फर्स्ट है, एक ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इन एन ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज आर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, दे इज नो चावस एंड द इफेक्ट ऑफ द मैनेजमेंट इज नोटिसेबल। तो ये कौन सी करेक्टरिस्टिक्स है? इंटेंजिबल। मतलब जो भी इंटेंजिबल फोर्स होगा ना मैनेजमेंट उसमें ना नो चावस आएगा। एक शॉर्ट ट्रिक के बारे में बता रहा हूँ आपको।